दोस्तों, एक विधवा महिला का मोबाइल गिर गया था और जिस लड़के को वह मोबाइल मिला था वह फ़ोन करके कहता है कि मैं तुम्हारा मोबाइल तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन बदले में जब वह कहता है तो महिला एकदम से चुप हो जाती है और दोनों तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज़ें एक दूसरे को सुनाई देने लगती हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद दरअसल एक लड़का जो कि मोबाइल जिसको मिला था 15 दिन तक वह उस मोबाइल को बंद करके रखता है और 15 दिन के बाद वह उस मोबाइल को चालू करता है कि अब तो शायद भूल गया होगा। और दोस्तों जैसे ही वह उस मोबाइल को चालू करता है फिर उसमें वह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखता है और अब उसमें जब वह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और फिर उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर क्या था उस फोटोज़ और वीडियोज़ के अंदर, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर एक गाँव पड़ता है छोटा सा। वहाँ पर कैलाश नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र होती है 32 साल और उसकी संतरे की खेती है, पशु पालता है, संतरों का बाग है उसका 8 साल का बेटा है और पिछले साल उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। खेतों में काम करते हुए किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। तो दोनों बाप बेटे यहाँ पर रहा करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन वह पशुओं का चारा लेने के लिए बाइक से जा रहा था, वहाँ पर चारा काट कर आता, फिर उसके बाद ट्रैक्टर को ले जाता और ट्रैक्टर पानी पर चल रहा था तो वह सोच रहा पहले चारा काट आता हूँ, उसके बाद तुरंत ले जाऊँगा ट्रैक्टर को, पानी पर लगा हुआ है, उसके बाद तुरंत ले आऊँगा। तो जैसे वह जा रहा था तो सड़क के पास उसको एक मोबाइल मिलता है और मोबाइल को देखते हुए बाइक को रोकता है तो मोबाइल को अपनी जेब में रख लेता है। वैसे वह कोई ज़्यादा गरीब नहीं था, खेती बाड़ी थी उसके पास काफ़ी अच्छा और पैसे भी ठीक ठाक थे, अमीर ही था। लेकिन वो क्या है ना, फ्री का सामान मिलता है तो ऐसा लगता है कि इसको क्यों हाथ से जाने दें। मोबाइल को जेब में रख लेता है, उसके बाद स्विच ऑफ कर लेता है उसका, घर आकर के उस मोबाइल की सिम निकाल करके उसको अलमारी में रख देता है, यह सोच करके कि 10-15 दिन बाद वह जिसका मोबाइल वह भूल जाएगा और फिर मैं इसमें अपना सिम लगा करके इसको चालू कर लूँगा। अब तो वह मोबाइल को वहाँ पर रख देता है और उसके बाद अपने काम धंधे में लग जाता है। अब 15 दिन गुजर जाते हैं, वह सोचता है कि अब तो वह भूल गए होंगे मोबाइल वाले, अब वह उस मोबाइल को चालू कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर किस्मत की बात ये थी, उस मोबाइल के अंदर कोई लॉक नहीं था, बिना लॉक के मोबाइल था तो वह उसके अंदर देखने लगता है। अब उस मोबाइल को चलाकर जब वह उसके अंदर देखने लगता है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को, तो दोस्तों उसको ऐसा लगता है कि यह किसी की दर्द भरी कहानी हो। जैसे ही वह देखता जाता है, अंदर घुसता जाता है तो उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ऐसा क्या था उस मोबाइल में? उस मोबाइल में था सबसे पहले तो एक नाच रही लड़की है, अपने पति के साथ नाच रही है, खुश है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के वीडियोस बनाए हुए थे उन्होंने, शायद उन पलों को याद करने के लिए। और उसके बाद फिर उसका जो पति है वह मर चुका है, उसके साथ फ़ोटो के पास खड़ी हुई है, रो रही है। उसका एक बेटा भी है जो 7 साल का, उसका सर मुंडवाया हुआ है। और यह जो महिला है यह विधवा की साड़ी में आ जाती है। अब कुछ फोटोज ऐसे थे, उससे पहले इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी थी और उसके बाद अब यह विधवा की साड़ी में आ जाती है। और जो पति इसके साथ घूमता फिरता था अब वो पति फ़ोटो की फ्रेम में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके वह अंतर मन से बिल्कुल कुमला जाता है, अंतर मन उसका बिल्कुल द्रवित हो जाता है, आंसुओं से बह जाता है। अब यहाँ पर वह सोचता है कि यार पति के साथ बिताए गए सारे पल इस औरत के हैं और यह औरत कितनी खुश थी पहले, और फिलहाल इसकी मांग उजड़ गई है। एक बेटा है जो कि जिसका सर मुंडा हुआ है और अब यहाँ पर उस विधवा की ज़िंदगी की सारी कहानी को उन फोटोज़ के माध्यम से देख करके बहुत ज़्यादा वह परेशान सा हो जाता है और फिर वह एक अलग डिसीजन लेता है कि इस फ़ोन को मैं वापस करूँगा। अब उस फ़ोन में कई बार एक नंबर से मिस्ड कॉल आई थी, जब खोया होगा तब किया होगा किसी ने, तो उस नंबर जो मिस्ड कॉल आई थी उस पर ही वह दोबारा फ़ोन करता है और फ़ोन करके जब वह बात करता है तो उधर से राधिका नाम की लड़की जिसका वह फ़ोन था। दोस्तों राधिका जिसकी उम्र होती है 30 साल, उसका बेटा है 7 साल का दिव्यांश। अब राधिका फ़ोन उठाती है और उसके बाद वह बोलने लगती है, रोने लगती है कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फ़ोन मुझे दे जाइए और मेरा बेटा इसके बगैर खाना भी नहीं खाता है, उसी दिन से रो रो करके इसने घर भर दिया है और मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं नया फ़ोन इसको दिला सकूँ। अब तो दोस्तों यह उससे उसका एड्रेस पूछता है कि आपका पता कहाँ है, मैं आपको वहीं पर देने के लिए आ जाऊँगा बाइक से।
तो वह महिला जो एड्रेस बताती है वह उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था तकरीबन, और उसके बाद वह बाइक लेकर के उस महिला के घर पहुंच जाता है। और जैसे वह महिला के घर पहुंचता है, महिला देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी, पर कम उम्र में उसका पति भगवान ने उससे छीन लिया था। तो अब वह बेवास ही लग रही थी, बिल्कुल उदास चेहरा, बाल बिखरे हुए, सफ़ेद साड़ी। अब वह उस महिला को देख करके यह कैलाश की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसको देखकर दूर से रोने लगता है, आंसू पोंछ लेता है। फिर हिम्मत करके उसके घर की तरफ जाता है। तो वह महिला देखती है, जी आप ही हो जिसके पास हमारा मोबाइल है? वह कहता है हाँ मेरे पास ही है। तो वह उसके पास आती है, और दोस्तों उसके साथ साथ वह एक नया फ़ोन भी लेकर गया था। एक नया फ़ोन और उसका पहला फ़ोन, ये दोनों फ़ोन को वह उस महिला को दे देता है। महिला कहती है नया फ़ोन किस लिए है जी? वह कहता है कि आपके बच्चे के खेलने के लिए है और ये आपके लिए है। लेकिन वह मना करती है, नहीं जी आपने हमारा मोबाइल लौटा दिया, ये इतने दिनों से क्यों नहीं लौटाया था आपने? वह कहता है जी ये बंद हो गया था, ख़राबी आ गई थी, फिर मैंने इसको बनवाया तो 15 दिन लग गए थे बनवाने। मतलब झूठ बोल देता थोड़ा सा। तो ऐसे टाइम पर ऐसा झूठ कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों, किसी की भलाई अगर हो रही है तो। वह कहता है ये फ़ोन रख लो, नया फ़ोन लेकर आया था दोस्तों, वह रास्ते में से बच्चे के लिए ख़रीद लाया था। वह खूब मना करती है, लेकिन यह उसके हाथ में रख देता है और बच्चे को बुलाकर उसको दे देता है। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद उस फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी, गेम वगैरह बच्चे के लिए। और उसके बाद अब यह महिला जो होती है खुश होती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके लिए कुछ कर तो नहीं सकती, आप हमें फ़ोन देकर जा रहे हो, जबकि मुझे ही आपकी बाइक का पेट्रोल का पैसा देना चाहिए था, जो आप अपना काम छोड़ करके मोबाइल लेकर के हमारे पास आए हैं। और लेकिन लड़का कहता है कि नहीं आपको कोई इस चीज़ में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई गरीब आदमी ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है मेरा काम चल रहा है। अब तो यहाँ पर वह खड़ा रहता है, शायद वह कुछ और कहना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में वह महिला कहती है जी चाय पीकर चले जाइएगा। लड़का जैसे मानो तैयारी खड़ा हो, एकदम से कह देता है कि हाँ जी बनाओ चाय बनाओ। लेकिन दोस्तों यह सुनते ही लड़की जो होती है उसका चेहरा लटक जाता है, उदास हो जाती है। शायद उसके पास चाय बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं थी, शायद हो सकता है कोई पत्ती, चाय की पत्ती, चीनी, दूध वगैरह कुछ नहीं था। अब तो वह उदासी हो जाती है, लड़का समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। एकदम से हंसकर बोलता है कि चलो चाय को छोड़ो, कहीं होटल पर खाना खा के आते हैं और चलो मेरे साथ चलो। अब लड़की थोड़ी पीछे हटती है, लेकिन वह उनको समझ रहा था कि भाई पैसे नहीं है इनके पास, तो वह एकदम से कह देता है कि पैसे मैं खर्च करूंगा, चलो बैठो और बच्चे को भी बिठाओ बाइक पर। अब तो वह मना भी करती है खूब, लेकिन वहाँ पर वह करती भी क्या भाई, जो मोबाइल दोबारा लौटाने के लिए आया है, एक नया मोबाइल लेकर आया है, तो इतना तो फिर कहना मान ही सकती है। उसकी बाइक पर बैठ जाती है और फिर ये थोड़ी दूर शहर था, वहाँ जाकर एक होटल में खाना ऑर्डर करते हैं। अच्छा पनीर, शाही पनीर वगैरह की कुछ ऐसी सब्जी थी। बच्चा मानो जैसे कितने दिन का भूखा हो, बच्चा बहुत खुश था मोबाइल मिलने की वजह से। खाना ऑर्डर कर दिया जाता है, लड़की मना करती है लेकिन वह ज़बरदस्ती कर देता है। उसके बाद खाना आ जाता है तो बच्चा बड़े मज़े से चाव से खाता है, वह मना करती रहती है। तो लड़का कहता है अरे मम्मी खा लो, इतना स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया। अब तो मम्मी शर्मा जाती है, शायद उसको लग रहा था कि हमारी गरीबी का मजाक जो उड़ रहा है, लेकिन वह लड़का समझदार था, उससे कहता नहीं आप खाना खाइए। तो खाना खाने लगते हैं। और उसके बाद लड़का पूछता है आप चलो विधवा तो हो गई हो, कैसे कैसे हुआ था ये सब? तो वह बताती है कि मेरे पति का 12 अक्टूबर को मेरे पति का 12 अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया था और उसी की वजह से उनकी जान चली गई थी। अब तो यह अचंभे में रह जाता है, यह कहता है कि 12 अक्टूबर को मेरी पत्नी को सांप ने डसा था। ये तो बड़ा अचंभा हो गया। अब वह कहती है तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है? वह कहता है हाँ मेरी पत्नी नहीं है अब इस दुनिया में, और मेरा एक बेटा है 8 साल का बस, और तुम्हारा बेटा भी जैसे 7 साल का है। अब तो बातें आगे चलती रहती हैं, अब बातचीत होती है। लड़का कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, यहाँ पर तुम्हारा मायका है या तुम्हारी ससुराल है? लेकिन लड़की उदास होकर के कहती है कि ना ये मेरा मायका है ना ये मेरा ससुराल है, और मैं किराए पर रहती हूँ, और यहाँ पर जो किराएदार है वो भी बहुत परेशान करता है। अब तो जो लड़का होता है बोल उठता है, जो खाना खा रहा था, कि हाँ मम्मी वो किराएदारनी आज भी कह रही थी कि तुमने किराया नहीं दिया, पिछले महीनों का भी रह रहा है, तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, कह देना अपनी मम्मी से। अब यह बात जब वह लड़का सुनता है कैलाश, तो उसको और ज़्यादा तरस आता है। अब एकदम से वह कह उठता है राधिका से कि राधिका तुम काम कर सकती हो? राधिका कहती है हाँ मैं खूब काम कर सकती हूँ, कहीं नौकरी मिले तो। वह कहता है कि मेरे खेत पर बहुत काम है, संतरों का बाग है मेरा, वहाँ पर अच्छा खासा झोंपड़ी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी है, और वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूँगा और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दे दिया करूँगा।
तो मेरे साथ चल सकती हो। अब राधिका तैयार तो होती है, लेकिन वह सोचती है कि अगर इसका किराया नहीं दिया तो बदनामी होगी और ये पीछे से क्या कहेंगे, 2 महीने का किराया है। वह लड़का कहता है कैलाश की इसकी चिंता तुम मत करो। और 2 महीने का किराया मुश्किल से 4,000 रुपये था दोस्तों। 2,000 रुपये का वह छोटा सा कमरा था जहाँ पर बेचारी गुजारा करती थी। चूल्हा भी नहीं जलता था घर में। कई बार इधर उधर पड़ोस में से चाय ले ली। नौकरी उसको कोई दे नहीं रहा था। एक आध बार वह कहीं किसी बेलदारी के लिए चली जाया करती तो वहाँ पर जो और बाकी बेलदार उसके साथ काम किया करते वो गंदी नज़र से उसकी तरफ देखा करते। कई बार उसके आगे पीछे हाथ लगा दिया करते गंदी जगह पर। तो वह बहुत परेशान थी। वह जाए तो जाए कहाँ। और दोस्तों अकेली औरत का यही बहुत बुरा हाल होता है। ना मजदूरी कर सकती है अकेली औरत। अगर पति साथ है तो फिर किसी की कहने की हिम्मत नहीं। फिर तो औरत पति के साथ मिलकर भी कमा सकती है, अकेली भी जा सकती है, क्योंकि पति का डर होता है। अब उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो इसीलिए वह मजदूरी पर भी नहीं जाया करती। कई बार मिला ही नहीं करता कोई काम। तो अब यहाँ पर वह लड़का जो होता है कैलाश, उसके किराए के पैसे उस मकान मालकिन को दे देता है और इन दोनों माँ बेटों को बाइक पर बिठाकर अपने खेतों पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के झोंपड़ी को साफ करता है। बहुत अच्छी पेड़ों के नीचे आम के पेड़ भी थे, संतरे के पेड़ थे, बहुत बड़ा बाग था। झोंपड़ी पेड़ों के नीचे बनी हुई थी। बड़ा मनोरम दृश्य था। वहाँ पर छाँव थी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा वहाँ पर आ रही थी और पानी का नल लगा हुआ था जो हैंडपंप होता है। तो वहाँ पर सारी सुविधा थी और वहाँ पर वह उसके लिए चारपाई और उसके लिए कपड़े लत्ते लेटने बैठने के लिए और आटा और रसोई का सारा सामान और चूल्हा वहाँ पर बना देता है और लकड़ियाँ उसमें जलाने के लिए हैं। जंगल में तो लकड़ियों की कमी नहीं होती। पूरा सामान सेट कर देता है तो वह महिला बहुत खुश होती है। और इस कैलाश का घर भी ज़्यादा दूर नहीं था। वो जो उसका घर था ना वो खेतों में ही था, बस 2 किले दूर ही उसका घर था। तो कहता है कि कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर देखो और भी लोग बसे हुए हैं पूरे खेतों पर। और हमारे यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है कि भाई कोई रात में चोर आए। बहुत साधारण सा यहाँ पर वातावरण रहता है। तो वह वहाँ पर रहने लगती है। अभी तक इनके बीच में कोई गंदी बात नहीं हुई थी दोस्तों। रहती है। 1 महीना गुजर जाता है और उसके बच्चे का एडमिशन अपने बच्चे के साथ उसी स्कूल में करवा देता है। तो उसका बच्चा भी पढ़ने के लिए जाने लगता है। महिला बहुत खुश है कि ये तो देखो कितना मदद कर रहा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहने देता है। अब क्या होता है, 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने गुजरने के बाद इस लड़की के ससुराल वाले, इसका देवर और इसका ससुर और आस पड़ोस के कुछ लोग वहाँ पर आ धमकते हैं। पता नहीं उनको कैसे पता लग चुका था। वहाँ पर आने के बाद अब जो देवर होता है उसने शराब पी हुई थी और वह इसको गंदी गंदी गालियाँ देता है कि तू यहाँ पर धंधा करने के लिए रह रही है और तू ऐसा गंदा काम करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन वह रो रो कर कहती है मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करती, मेहनत करती हूँ, मजदूरी करके अपना पेट और अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ और मुझसे ऐसा मत बोलो। लेकिन वह दोस्तों देवर उसको मारने पीटने लगता है। इतने में कैलाश दूर से देख रहा था, वह भाग करके आता है और इसको बचा लेता है और उनको धमकाता है बुरी तरह से। झगड़ा हो जाता है इनके बीच में। कोई पड़ोसी खेत वाला पुलिस को बुला लेता। पुलिस आती है, इन सारे लोगों को पकड़कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद अब पुलिस यहाँ पर इनसे पूछताछ करती है। तो लड़की कहती है राधिका मैं यहाँ पर कमाई करती हूँ, अपना काम करती हूँ, को 2 पैसे मिलते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ और इसलिए यहाँ पर रहती हूँ। अब उस लड़के से पूछा जाता है कैलाश से, भाई तुम बताओ। कैलाश कहता है जी ऐसा वैसा कोई काम नहीं है। ये जब ये मुसीबत में थी तब तो इसके ससुराल वाले आए नहीं। अब ये थोड़ा अच्छा टाइम इसका कट रहा है तो अब ये यहाँ पर आ गए हैं और ना ये इसको रखते भी नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमारी बदनामी कर रखी है तुमने। अब बताओ ये बेचारी कहाँ जाएगी। और ऊपर से ये कह देता है कैलाश कि आप इनसे पूछ लो, अगर ये शादी करने के लिए तैयार हैं तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और फिर देखता हूँ कौन इसको छुएगा। अब यही बात पुलिस उस महिला राधिका से दूर जाकर कहती है, जो महिला कांस्टेबल होती है राधिका से, कि तुमसे वो लड़का शादी करना चाहता है, क्या तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। राधिका कहती है मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं इनसे शादी कर सकूं, क्या वो मुझे अपनाएंगे। अब कैलाश वहाँ पर पहुँच जाता, कहता मैं आपको बिल्कुल अपनाऊंगा, आप बहुत अच्छी औरत हैं, आपके अंदर मैंने कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी जिससे मुझे लगे कि भाई गलत बात है। तो अब यहाँ पर राधिका खुश हो जाती है और वहीं पर पुलिस वाले मंदिर में ही, क्योंकि थाने के पास छोटा सा मंदिर था, वहीं पर इनकी शादी करवा देते हैं और राधिका के ससुराल वाले वहीं पर खड़े खड़े देखते रहते हैं। और उसके बाद पुलिस धमकी देती है राधिका के ससुराल वालों को कि अब ये पति पत्नी हो गए हैं, अगर इनकी तरफ आंख उठाकर देखा तो बस फिर देख लेना, तुम्हें जेल में डाल देंगे, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इनकी ज़िंदगी तुमसे अलग हो गई है, अब तुम इनके इस लड़की के रखवाले नहीं हो।
अब इसका पति इसके लिए सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ से उसके ससुराल वालों को भगा दिया जाता है और कैलाश राधिका को लेकर के अपने घर पहुँचता है। उसकी पत्नी भी, अब पत्नी का मतलब पत्नी नहीं थी उसकी बेचारे की, अब घर में पत्नी है और उसके बच्चे को भी पालेगा अपने बच्चे के साथ और बड़े खुशहाल ज़िंदगी में गुजारते हैं। 1-1.5 साल के बाद एक बेटी भी पैदा हो जाती है और अब इन दोनों का परिवार अच्छे से चलने लगता है। तो कई बार दोस्तों भगवान कहते हैं राम मिलाए जोड़ी, इस तरह से भी जोड़ियाँ मिल जाती हैं। फ़ोन नहीं गिरता तो जोड़ियाँ नहीं मिलती। फ़ोन गिरा और फिर उसके बाद उस फ़ोन के अंदर कुछ वीडियोस देखी और फिर लड़का वहाँ पर पहुँच गया, उसको अपने साथ ले आया और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में शादी हो गई और अपना घर बस गया। तो ये ऊपर वाले ही बनाते हैं दोस्तों, जोड़ी जो बनाता है ऊपर वाला ही बनाता है। हम और आप तो बस मुंह से चपड़ चपड़ करते हैं, कहते हैं ना भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो करना होता है ऊपर वाला ही करता है और बस हम तो माध्यम होते हैं। जो लोग होते हैं बस ये सोचते हैं कि हमने किया है उसने किया है। जैसे श्री कृष्ण भगवान महाभारत में थे तो अर्जुन को घमंड हो गया था कि भाई मैंने इतना कर दिया, मैंने इतने जो धनुर्धर है उनको मार दिया। लेकिन जो लकड़ी पर लटका रखा था ना बर्बरीक, अब उससे पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान और जा कर के उनके साथ अर्जुन भी थे, 5 पांडव थे। तो अर्जुन जाकर उनके सामने सेकी बदारते हैं कि बर्बरीक देखा मैंने, पूरा युद्ध लड़ा है और सबको मैंने परास्त कर दिया। लेकिन बर्बरीक कहते हैं नहीं काकाश्री, आपने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ से देख रहा था पूरे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था और आप तो बस माध्यम थे, काम तो सुदर्शन चक्र कर रहा था। तो ऐसे ही भगवान करता है दोस्तों, हम और आप लोग तो माध्यम होते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ सुजीत कुमार हमारे लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं और राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कहते हैं आपकी कहानी से कोई सीख लेता नहीं है, ऐसी औरतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी ना कभी कांड कर ही देती हैं। जय श्री राम, जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। अजय ठाकुर कमेंट करते हैं जय श्री कृष्णा भैया, यू आर ग्रेट और आपकी सोच को सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अजय भाई और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं मुझे ज़रा बताओ कि आपके कितने चैनल हैं और रियल चैनल कौन सा है। जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ सोनू भाई, रियल चैनल हमारा फ़िलहाल तो ये जो जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे गोपाल चैनल है और सबसे पहले था तिरछी बात, अभी भी है तिरछी बात जिस पर क्राइम की वीडियोज़ लेकर आता हूँ और क्राइम की वीडियोज़ ही दूसरा चैनल है तिरछी बात भारत के नाम से है। इन दोनों चैनलों पर क्राइम की वीडियोज़ आती हैं। उसके बाद है जी मेरे गोपाल, जहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पर थोड़ी अच्छी कहानियाँ होती हैं, जहाँ पर दी एंड हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में कहानी के अंत में, यानी कि घरेलू कहानियाँ होती हैं जहाँ पर हम लोगों को समझ आती है कि भाई घर गृहस्थी किस तरह से चलनी चाहिए। और एक चैनल है जी मेरा फिल्मी कहानियाँ के नाम से, जिसमें मैं पुराने एक्टरों की बायोग्राफी लेकर आता हूँ कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया, कैसे वो फिल्मों में आए, उन्होंने क्या क्या जीवन में प्राप्त किया और फिर कैसी ठोकर लगी जो सब कुछ गंवा बैठे और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, कब हुआ कैसे हुआ, ये चीज़ें मैं वहाँ पर बताता हूँ। और एक मेरा और मेरे छोटे भाई जीतू का चैनल है जीतू स्वदेश के नाम से और वो हम दोनों भाई एक वीडियो वहाँ पर डाल देते हैं। तो यही मेरे चैनल हैं और फेसबुक पेज भी ये सारे हैं जो मैंने नाम लिए हैं, यही फेसबुक पर हैं इन्हीं नामों से और इन्हीं नामों से यूट्यूब पर हैं। तो ये थे मेरे चैनलों के नाम। और उसके बाद हमारे साथ सिक्रम राज कमेंट करते हैं ग्राम बेलवा जिला मोतिहारी से, राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, ललित कुमार देवांगन कमेंट करते हैं, अजय पासी यूसीआर कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुधीर कश्यप जी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, पासवान कुशवाहा कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से, हृदयराम भारती कमेंट करते हैं, सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं, सुधीर कश्यप जी कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं और उसके बाद रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं दोबारा से, सुधीर कश्यप जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, नैना राम गोरसिया कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं जी आराध्या नंदनी जी कमेंट करती हैं और नैना राम गोरसिया दोबारा से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भी लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डी हमारे भी फिजी से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।